हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस 9th 10th। जल्दी से जुड़ जाइए आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी के भाग 1 के काव्यखंड के चैप्टर 2 को हम लेकर के आए हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारव। और इसके जो लेखक थे वो रशखान थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो जितने भी बच्चे न्यू जुड़े हैं वो देख ही रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक क्लास को लेकर के आए हैं, थोड़ा सा कुछ परेशानी की वजह से। तो चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम लोग शुरू करते हैं, फिर बाद में डिस्कशन करते चलेंगे। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, इस तरह का हमारा हैंड रिटेन नोट्स चाहिए उनको, 10th क्लास का या 11th का या 12th का, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे वो कांटेक्ट करिए। ड्रीम क्लासेस की टीम आपकी हेल्प करेगी। चलिए, अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इसका प्लेलिस्ट आपको हमने बनवा दिया। वहाँ पर जाइए आप, प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, कह रहा है कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता भी है कि कवि जो है इस चैप्टर में प्रेम ऐनी श्री राधिका में कवि माली और मालिन किन्हें और क्यों कहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। यानी कि माली जो है वो कृष्ण को और मालिन जो है वो राधा को कहा है। और जिस प्रकार माली मालिन दोनों मिलकर पेड़ पौधे को सींचकर बगीचे को हरा भरा बनाते हैं, माली हो गया नर और मालिन हो गए मादा, यानी कि स्त्री और पुरुष की संज्ञा दोनों को दी गई है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहे इसमें कवि लेखक कि जिस तरह से माली और मालिन दोनों मिलकर पेड़ पौधे को सींचकर बगीचे को हरा भरा बनाते हैं, वैसे ही कृष्ण और राधा जो है ना, प्रेम रूपी फुलवारी को अपने प्रेम से पल्लवित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह से सींच रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर में कवि जो है ना, माली और मालिन की संज्ञा कृष्ण और राधा को दे दिए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए, दूसरा सवाल भी बार बार पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, राइट आंसर, कि प्रस्तुत दोहे में कवि के मन पर, द्वितीय दोहे का मतलब इस चैप्टर में जो द्वितीय दोहा है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, आपको वहां पे दोहा दिया रहेगा, आपको लिखना है इसमें कि प्रस्तुत दोहे में कवि के मन पर कृष्ण के सौंदर्य के प्रभाव का प्रभावशाली अंकन हुआ है। ठीक है, उनके प्रभाव का प्रभावशाली अंकन हुआ है। और किसी के रूप सौंदर्य के प्रभाव ग्रहण का माध्यम आंखें होती है। किसी के भी रूप को ग्रहण करना आंखें का ही माध्यम होता है। और इसीलिए कवि की आंखें कृष्ण के मोहिनी सुख को बार बार देखना चाहती है और उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आगे आपको बोलना है कि वह हमेशा कृष्ण को ही देखना चाहते हैं और इस प्रकार द्वितीय दोहे के माध्यम से, ठीक है, इस प्रकार द्वितीय दोहे के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सोते जागते उनकी आंखें और मन कृष्ण को ही, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखना चाहती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक जवाब। अब देखिए हम लोग तीसरे सवाल पे बढ़ेंगे। यह भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है सवाल देखिए, समझते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेस करनी हो व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए हमारी टीम से, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, कह रहा है सवाल कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करिए। यानी कि इस चैप्टर में जो है ना, कवि कृष्ण को चोर बोले हैं। अब वो क्यों बोले हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि कृष्ण का अद्भुत मोहिनी रूप कवि के चितमन को चुरा लिया है। यानी कवि के मन को मोहित कर लिया है। और कवि का अभिप्राय यह है कि कवि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप पर मंत्र मुग्ध सा होकर उनके प्रेम में पूरी तरह लीन हो गए। मतलब कि मंत्र मुग्ध हो गए, उनके ऊपर जो है ना वो लीन हो गए। इसीलिए कृष्ण को जो है ना कवि चोर बोल रहे कि उसने उनके दिल और दिमाग को चुरा लिया है।
क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपका बुक सॉल्यूशन का टॉपिक चल रहा है, एक एक सवाल हम करवाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सवाल नंबर 4 हमारा है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि करील के कुंजन ऊपर वारव नामक सवैये के जरिए कवि ने रसखान ने, ठीक है यहाँ पे करिएगा, सवैये के जरिए कवि रसखान ने, इस ने को इग्नोर करिएगा, कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनकी वज्रभूमि पर अपनी सभी कुछ न्यौछावर करने का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, और कवि यहाँ श्री कृष्ण के युक्ति और कंबलधारी स्वरूप पर तीनों लोकों का सम्मान त्यागने को तैयार हैं और उनके अनुसार नंद की गाय को चराने में जो सुख है, ठीक है, वह अष्ट सिद्धि और नवोनिधि को प्राप्त करने में कहा गया है। ठीक है, तो ये था इसका सटीक आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी इस चैप्टर का कुछ और टॉपिक बच गया व्याख्या करने वाला, तो उसको भी हम लोग करवा ले देते हैं, तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स या और भी कोई परिवार में जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए टॉपिक है 5 नंबर का, व्याख्या करे वाला सवाल आएगा आपको एग्जाम में। तो क नंबर में हमारा दिया गया है कि मन पावन चित चोर अब पलक ओट नहीं करी सको। तो इस टॉपिक का आपको व्याख्या करना है। तो देखिए आप लिखिएगा क्या इसमें कि प्रस्तुत पंक्ति, व्याख्या देकर के डैश देकर के लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के पद्य खंड प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है और इसके कवि रसखान है। ठीक है, यहां तक के बाद आपको लिखना है कि इसके कवि रसखान है और कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने कृष्ण को देखा है उनका मन पवित्र हो गया है और पलक झपकते भी कभी उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सके, मतलब ऐसा मंत्रमुग्ध हो गए हैं वो कि अपने पलकों को वो एक बार भी मटका नहीं पा रहे हैं कृष्ण को देखकर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक के अंतिम सवाल पे आते हैं। देखिए दूसरा भी हमारा व्याख्या करने वाला है। कह रहा है देखिए ख नंबर कि रस खानी कबों इन आखिन सौ और ब्रज के भगवान तड़ाग निहारो। ठीक है, चलिए इसके जवाब को जानते हैं। व्याख्या देकर के डैश में लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के पद्य खंड प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है और इसके लेखक रसखान है। यहां तक तो सेम लिखाएगा। उसके बाद आपको लिखना है इस टॉपिक में कि कवि कहते हैं कि रसखान कवि अगर वज्र भूमि में अगर कृष्ण का चेहरा दिखाई पड़ गया तो उनके लिए वो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, ये था इस टॉपिक का सही आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो भी हमारे क्लास से जुड़े होंगे उनको यह क्लास जरूर अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा क्लास था लेकिन बहुत ही शानदार क्लास था। आपका ये चैप्टर जो है हमने क्लियर करवा दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो बस बने रहिए, आप लोग से आग्रह है, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ मैथ्स की वीडियो भी लेकर के आएंगे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए वीडियोस थोड़ा लेट से आ रही है, लेकिन हमारा वीडियो जो भी आएगा वो एकदम ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो भी बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और नोट्स के लिए परचेज करने के लिए संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए।